नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं देवदर्पण न्यूज़। अभी हम लोग औरंगाबाद ज़िले में हैं। देखिए, जो औरंगाबाद ज़िला में कई दिनों से एक मामला चल रहा है, जिसको लेके काफ़ी विरोध प्रदर्शन भी किया गया। यहाँ के सब्जी मंडी में जो ज़मीन को लेके जो भी वहाँ के व्यापारी हैं और सब्जी बेचने जो ठेला लगाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि जिस ज़मीन पे अभी तक सब्जी मंडी है वो ज़मीन बल्कि सरकार का नहीं, किसी आदमी का है जो यहीं के निवासी हैं। और आइए अभी वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका परिचय क्या हुआ? मेरा नाम कौशलेंद्र प्रताप सिंह है जी। गांव तो मेरा बरियावा पड़ता है जी। माली थाने में। अभी औरंगाबाद में रहते हैं। जो सब्जी मंडी औरंगाबाद में है, काफ़ी लगभग जब से हम लोग नहीं थे तब से उस ज़मीन पे सब्जी मंडी अभी तक है। उस ज़मीन को लेके इसी साल कुछ महीने पूर्व काफ़ी वहाँ पे बुलडोजर चला प्रशासन के द्वारा, वहाँ कोर्ट के आदेश के बाद। ये ज़मीन कैसे, ये आपका ज़मीन था, लेकिन ये ज़मीन कैसे सरकार अपने कब्जे में किया? इसकी लड़ाई बहुत लंबी है जी। ये करीब करीब हमको 50 साल के लगभग लड़ते हुए हो गया है। ये कहानी है 1975 की, जिस समय यहाँ पर जीएस कंग साहब कलेक्टर थे। जी। उन्होंने इस ज़मीन को एक्विजिशन में एक्वायर करने के लिए किया। जब हमने पेपर उनको दिखलाया तो उसको एक्विजिशन को ड्रॉप करके, और इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने इमरजेंसी जो लागू किया था जिस समय, उस समय इसको DIR में, डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में इसको एक्वायर कर लिया गया। और मेरा मकान उसमें बंगला बना हुआ था जिसको बरियावा बंगला के नाम से फेमस था। जी। उसको उन्होंने बिना समय दिए हुए तोड़ दिए। इसके खिलाफ में हम हाई कोर्ट भी गए थे। हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मकान टूट गया है तो आप टाइटल छुटाइए। तो टाइटल, वो मकान टूटने से पहले आपको कोर्ट के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नोटिस तो दिया गया होगा? मेरे को नोटिस कुछ नहीं था, कोई नोटिस नहीं था। लैंड एक्विजिशन का जब पता चला तो हम लोग स्वयं अपीयर हुए। अच्छा। जबकि ये ख़ानदानी ज़मीन है, ये आपको खतियानी ज़मीन है। और खतियानी ज़मीन 1923 से हम लोग का इसमें क्या, उसके पहले से अपने मेरे पूर्वजों के समय से इसमें था और रहते थे इसमें। और मतलब ये पूर्वजों का ज़मीन था जो 1975 से ये सरकार अपने कब्जे में की ज़मीन को। जिस समय फर्स्ट सर्वे हुआ था 1914 में। अच्छा। उस समय भी 3 आदमी के नाम से हमारे बाबा जो हुए, जगदेव प्रताप सिंह, प्रबल प्रताप सिंह और जगेश्वर प्रताप सिंह, इन लोगों का नाम से खतियान में नाम दर्ज है 1914 में। अच्छा। तो जब फर्स्ट सर्वे बिहार यहाँ हुआ उस समय से ये ख़ानदानी ज़मीन हमारे पास। उसके पहले से था तो पहले सर्वे था नहीं, लेकिन सर्वे जब हुआ तो इंटाइटल हुआ हमारे, मतलब उसमें खतियान में दर्ज है। अच्छा। जिसका अभी भी मेरे पास उसका कॉपी है और हमने कोर्ट में उसको दाखिल भी किया है। मतलब ये जो ज़मीन था पहले से आपके पूर्वजों की ज़मीन था, लेकिन इस पे जो फैसला, केस जो आप लोग किए 1975 से ये केस चल रहा था? नहीं, इमरजेंसी में ये जब आपको बताया कि जब ये 1975 से हम लोग बिना केस का जो एग्जीक्यूटिव साइड में था। अच्छा। कलेक्टर के यहाँ चाहे और किसी के यहाँ, जो उसके बाद जब हम तो मकान तोड़ दिया गया तो हम लोग हाई कोर्ट जब गए तो हाई कोर्ट ने कहा कि 1975 के बाद कि आप इसमें टाइटल छुटाइए। अच्छा। तो हमने 1987 में इसको 12 टाइटल, ये ज़मीन की टाइटल 12 बरस तक माना जाता है। अगर मैं पहले कर दिया इसलिए मेरा वैलिड रह गया, जिसको कोर्ट ने भी मान्यता दी। जी। और उसके बाद तो हमारी मान्यता नहीं रहती, लेकिन चूंकि हम 12 बरस के पहले कर दिया इसलिए ये उसकी मान्यता मिल गई और टाइटल सूट चला। फर्स्ट टाइटल सूट में हमारी डिग्री हुई, सेकंड अपील किए वो भी डिग्री हुई। उसके बाद 6 से लेकर के 2006 से लेकर अभी तक हम लोग दखलदहानी एक्विजिशन जो होता है उसकी लड़ाई लड़े। तो अभी 2024 में हमको दखलदहानी मिला।
मतलब जब से अभी लगभग इतने वर्षों का लड़ाई 2024 में आके आपने वो ज़मीन अपने कोर्ट के द्वारा आपको मिली है वो ज़मीन? वो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि नहीं ये इन्हीं को दखल दिया जाए। तो बीच में दखल देने के लिए हुआ तो हम लोग को अपना जो प्रक्रिया है नहीं किया कि कहिए कि इसको जो है कि पुलिस कॉस्ट, मजिस्ट्रेट कॉस्ट या नाजिर कॉस्ट या जिस तरह का भी कॉस्ट हो, उसको हम लोग 3 दिन के लिए जमा किए। 21 जुलाई, 22 जुलाई और 23 जुलाई का। उसमें 2 दिन तो काम हुआ, तीसरा दिन हमारे मजिस्ट्रेट साहब नहीं आए। अच्छा। काम बिना मजिस्ट्रेट का तो होता नहीं, किसी ने उस पर नहीं किया। जब वो सब्जी मंडी खाली कराया गया उसके बाद फिर बीच में काम रुक गया, उसका कारण क्या था? अब ये कारण था कि कुछ लोगों को ये दिमाग में थी कि जो कि प्रशासन को गुमराह किए कि ये 2 एकड़ कुछ डिसमिल ज़मीन है, जितना है उससे ज़्यादा टूट गया, जबकि बाद में जब छानबीन प्रशासन ने किया तो उसके अंदर ही टूटा था। जितनी ज़मीन प्रशासन की निगरानी में ही तोड़ जो भी किया गया, गाड़ी चला, जेसीबी चला वहाँ पे। हाँ, ये सब निगरानी हमारे पास वो मजिस्ट्रेट थे, पुलिस थी, नाजिर थे, सारे लोग थे। उन लोग बिना प्रशासनिक के तो हम लोग जा नहीं सकते थे वहाँ। तो उसके बाद फिर पुनः हम लोग नहीं गए। तो जब प्रशासन ने उसको समझ लिया कि नहीं ये इनकी रिपोर्ट, जबकि प्रशासन को चाहिए था कि कोर्ट के साथ मिल करके उसके बाद ही हमसे, इसलिए कि जब हमने एक केस फाइल किया था तो कोर्ट ने आदेश दिया था नापी करने का। जी। तो कोर्ट के द्वारा अपॉइंटेड हुए प्लीडर कमिश्नर जो नापी करते हैं, जिसमें सरकारी वकील भी रहते हैं और जो कि हमारे विरुद्ध हैं, और जो अपना हमारा भी पार्टी का भी रहता है वकील, उनके सामने उसकी नापी हुई 65 डिसमिल ज़मीन वो रहा। और उसके बाद उस जो प्लीडर कमिश्नर है वो अपना रिपोर्ट कोर्ट को दिए। कोर्ट ने उसको उनसे गवाही ली। उनका जो रिपोर्ट था उसका एग्जिबिट मार्क हुआ, जो कोर्ट का प्रक्रिया है उसमें। उसके बावजूद किसी तरह से कन्फ्यूजन हुआ प्रशासन का, तो उन्होंने नापी कराया। मतलब वहाँ के व्यापारी, जो स्थानीय व्यापारी यहाँ के हैं, औरंगाबाद, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी, उनमें काफ़ी आक्रोश था जब वहाँ सब्जी मंडी को हटाया जा रहा था। जो अभी वेंडर हैं, अच्छा, ये तो किसी हाल में हमारे यहाँ, हम उसके पार्टी वो नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि हमसे ज़मीन कलेक्टर साहब ने लिया। जी। कलेक्टर जब हम 30 साल का लीज दिया म्यूनिसपैलिटी को, वो 2006-07 में ही ख़त्म हो गया। अच्छा। उसके बाद चूँकि हमको डिग्री मिलते चली गई तो कलेक्टर साहब ने फिर उसको लीज को रिन्यू नहीं हुआ। तो अब तो इनवैलिड हो गया वो लीज। 30 साल का था, 30 साल कभी ख़त्म हो गया। तो अब वेंडर तो उसमें पार्टी नहीं थी, चूँकि हमसे कलेक्टर साहब ने लिया, कलेक्टर साहब को हमने पार्टी बनाया, म्यूनिसपैलिटी को भी पार्टी बनाया था। उन लोग अपना लूज किए केस। अब आगे क्या उम्मीद है? इस जो ज़मीन पे भी काम बीच में रुक गया तो उसको क्या फिर से खाली कराया जाएगा? हाँ, हमने फिर पुनः उसके लिए आवेदन दिया कोर्ट को। कोर्ट ने आवेदन स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद पुनः उसकी जो प्रक्रिया होती है वो हुई। प्रक्रिया होने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया पुनः करने के लिए, जिसका नाजिर रिपोर्ट वगैरह भी अपना लगा हुआ है कि ये 2 दिन काम हुआ, 1 दिन नहीं काम हुआ, चूँकि मजिस्ट्रेट नहीं आई। इसकी ये तो सामने कोर्ट के रिकॉर्ड में लगा हुआ है। तो पुनः कोर्ट उसको देखने के बाद कोर्ट ने आदेश दिया है हमको। अब पुलिस मजिस्ट्रेट के लिए तो पैसा जमा कर दिया है और नाजिर का जमा हो गया है, पुलिस का जमा करेंगे, चूँकि इसी बीच में ये बड़ा दिन की छुट्टी हो गई थी। अच्छा, लगभग कितना डिसमिल ज़मीन वहाँ पे आपका हिस्से में है, जो मतलब वो वहाँ सब्जी मंडी खाली कराया जाएगा? टोटल ज़मीन 65 डिसमिल जो है सो मेरा है। अच्छा, जितना दूर में सब्जी मंडी फैला हुआ है करीब वो 65 डिसमिल। अब आगे होगा तो उसकी जानकारी हमको क्या है, लेकिन मेरा 65 डिसमिल ज़मीन है। मैं 65 डिसमिल के 65 डिसमिल पे आप अपना कब्जा कीजिएगा कोर्ट का। और करीब सब्जी मंडी भी 65 डिसमिल में ही है जी। उसके बाद तो उधर नाला है, ये है, वो सरकार का ज़मीन भी होगा, चाट हो जो आगे था। चाट के ज़मीन उसमें तो नाला निकला हुआ है, दक्षिण भी नाला है
ये आपको पोस्ट ऑफिस के सामने हमारी ज़मीन पड़ती है, नाला है, उसके पीछे भी नाला है। देखिए काफ़ी इस ज़मीन को लेकर काफ़ी विवाद भी होते रहा है, लेकिन ये ज़मीन कोर्ट के आदेश के बाद कौशलेंद्र प्रताप सिंह जी जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये ज़मीन इनको कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि दखल खरीज भी कर दिया है कि ये अब आपकी ज़मीन है। लेकिन उसके बाद भी वहाँ के लोगों के द्वारा कुछ अफवाह फैला के ऐसा माहौल बनाया गया ताकि उसमें फिर से अड़ंगा लगाया जाए और रोक दिया गया। इसको फिर से न्यायालय के द्वारा आदेश मिल गया है कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी और ये ज़मीन इनके हिस्से में जो भी इनका 65 डिसमिल ज़मीन वहाँ का है सब्जी मंडी का, इनको मिलेगा। देखिए हमारे साथ अभी सौरभ सिंह जी हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। थोड़ा सा आ जाइएगा आप इधर। क्या कुछ कहेंगे इस मामला में आप, जो यहाँ का सब्जी मंडी का जो ज़मीन का विवाद चल रहा था, ये इसका निष्कर्ष हो गया है बिल्कुल आदेश कोर्ट के आदेश के अनुसार जी। तो इस पर क्या करने जा रहे हैं आप लोग अब? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 21, 22 और 23 जुलाई को जी हम लोग का वहाँ पे जो दखल दहानी का कार्य होने वाला था, तो 21-22 को तो सुचारू रूप से चला, मगर 23 तारीख को पता नहीं किसी बहकावे में आकर या किसी ने कोई कंप्लेन किया कि वो ज़मीन 65 डिसमिल के जगह 2.5 एकड़ तोड़ दिया गया है ज़मीन मालिक के द्वारा। अच्छा। तो उस कार्य को रोक दिया गया वहाँ पे, जो कि आप भी जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि न्यायालय के आदेश के आगे किसी का आदेश मान्य नहीं होता है, सर्वोपरि न्यायालय है। मगर पता नहीं किसके बात में आकर के कार्य को रोक दिया गया। 23 तारीख को वहाँ पे सीओ साहब नहीं मौजूद हुए। हम लोग अगर चाहते तो उस समय हाई कोर्ट जाकर सीओ साहब के आदेश जो उस दिन वो नहीं पहुँचे, उसकी वजह से हम लोग अगर चाहते तो हाई कोर्ट जाकर कोर्ट से प्रे करके उन पे कंटेम्प्ट लगवा सकते थे, उनकी नौकरी भी जा सकती थी। मगर हम लोग ऐसा नहीं किए। हम लोग इसलिए नहीं किए कि सोचे कि जब मीडिया में ये चीज़ आया है तो आम लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि वो ज़मीन कितना है, कितना तोड़ा गया है, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों के बीच में ज़िला में औरंगाबाद में फैला, उससे सारे लोग अवगत हो सके। इसकी वजह से हम लोग आगे कदम नहीं बढ़ाएं। तो फिर जिलाधिकारी ने डीडीसी और पता नहीं 2 और 3 उच्च अधिकारियों का एक कमेटी बनाया और वहाँ पे निरीक्षण करवाया ज़मीन का कि कितने में वो टूटा है। तो वो ज़मीन सामने आया कि वो इनका 65 डिसमिल ज़मीन है और आधे में ही अभी वो तोड़ा गया है वहाँ पे, अभी आधा टूटना बाकी है। उसके बाद जिलाधिकारी ने, डीएम साहब ने कोर्ट में अपना एक लेटर भी जमा किया है कि, और एसडीओ साहब को आदेश दिया था आज से 3 महीने पहले कि वो जो आरोप लगा है वो आरोप निराधार है। अब कोर्ट के साथ समन्वय बैठा करके जल्द से जल्द ज़मीन मालिक को दखल दहानी का कार्य पूर्ण करके उन्हें सौंपा जाए। और साथ ही साथ ये भी बोला उन्होंने कि जो वहाँ पे सब्जी मंडी है उसका वैकल्पिक व्यवस्था वहाँ के लोगों को कर दिया जाए। अभी तक तो वैसा हुआ नहीं है, जो कि 3 महीना हो गया उनके आदेश का, अभी तक ऐसा हुआ नहीं। अब पता नहीं आगे उन लोग के बीच में क्या है नहीं है। हम लोग फिर से ज़मीन खाली करने से पहले ये भी चाहते हैं और कोर्ट को भी ये आदेश देना चाहिए कि जो सब्जी लगाते हैं पहले से वहाँ के व्यापारी और जो भी ठेले वाले हैं उन्हें वैकल्पिक ज़मीन दिया जाए। कोर्ट आदेश नहीं करेंगे, डीएम साहब ने खुद ही आदेश किया है। अच्छा। कि वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए एसडीओ साहब लोग को। मगर अब वो 3 महीने हो गया, हम खुद चाहते हैं कि उन लोगों को वैकल्पिक, उनसे हमारी क्या लड़ाई है, खुद चाहते हैं कि उनकी भाई वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। मगर इस आदेश का भी 3 महीना हो गया, मगर अभी तक उन लोग का वैकल्पिक व्यवस्था नहीं किया गया है। कोर्ट ने पुनः हमें आदेश किया, जो उसकी प्रक्रिया है, हमने फ़ीस भी सब जमा कर दिया है। बड़ा दिन का छुट्टी हो गया, इसकी वजह से कुछ काम में रुकावट आया था। अब पुनः 1 तारीख के बाद कोर्ट प्रारंभ होगा और हम लोग सुचारू रूप से फिर अपना कब्जा करेंगे। हम लोग सारा फ़ीस जमा कर दिया, कोर्ट का आदेश भी हो गया है। कब तक अनुमान है कि यहाँ पे फिर से वहाँ पे वो ज़मीन खाली कराया जाएगा? देखिए अब ये तो 2 तारीख के बाद ही पता चलेगा, मगर 10-15 दिन में मान कर चलिए। मतलब जो ज़मीन अभी देखिए सब्जी वालों के लिए जो ज़मीन वैकल्पिक ज़मीन जो दिया जाना था वो अभी तक नहीं दिया गया है। इसमें यहाँ के प्रशासन, यहाँ के डीएम साहब का आदेश के बाद ही वो होगा। लेकिन डीएम साहब लगभग 3 माह हो गए, जुलाई के बाद से अभी तक उन्हें ज़मीन दी गई, क्योंकि जब तक उन लोग को ज़मीन दिया नहीं जाएगा तब तक जब ये जाएंगे ज़मीन वहाँ कब्जा करने अपना प्रशासन के द्वारा,
वहाँ हमेशा विवाद होना ही है, क्योंकि वो पहले ज़मीन उन लोग को वैकल्पिक ज़मीन दिया जाए सब्जी दुकान लगाने के लिए। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने के लिए ही डीएम साहब ने ये कदम उठाया था, मगर जब पुनः हमें आदेश मिला हम तो फिर से जाएंगे, प्रशासन के साथ जाएंगे। और तो लॉ एंड ऑर्डर अगर सही में वो चाहते हैं कि सुचारू रूप से चले तो उसके पहले वो वैकल्पिक व्यवस्था 2-4-5 दिन के अंदर कर देनी चाहिए। और मैं मीडिया से भी ये आग्रह करता हूँ कि ये सवाल आप जाकर जिलाधिकारी के पास भी रखें। बिल्कुल। कि कोर्ट का आदेश हो गया है, अब ये फिर जाएंगे वहाँ पे कब्जा लेंगे अपना, उसके पहले उनको कहीं वैकल्पिक व्यवस्था कर दी जाए। देखिए